एक ऐसी कहानी जहां समय की सीमाएं टूट जाती हैं और प्रेम एक माध्यम बनकर अतीत और भविष्य को जोड़ता है। उत्तराखंड की घने जंगलों और शांत झील के किनारे बना एक पुराना बंगला। ये बंगला दोनों पात्रों के लिए विशेष है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसका एक पुराना पत्र पेटिका लेटर बॉक्स समय के दो अलग अलग सालों 2004 और 2006 को जोड़ता है। कव्या 2006। कव्या एक डॉक्टर है। वह अपने काम में समर्पित है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द छुपा है। हाल ही में वह एक गंभीर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की जान बचाने में असमर्थ रही। वह हादसा उसके जीवन का ऐसा बिंदु बन गया है जहां से वह आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रही है। शिकागो में नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वह उस बंगले से विदा लेती है जहां उसने कुछ समय सुकून से बिताया था। जाने से पहले वह बंगले के पुराने लेटर बॉक्स में एक पत्र छोड़ती है। अगर यहाँ कोई भी पत्र आए तो इसे इस पते पर भेज देना। साथ ही वह लिखती है, इस घर में कुत्ते के पंजों के निशान पहले से थे। अटारी में रखे बक्से भी मेरे नहीं हैं। अंशुल 2004। अंशुल अपने पिता की यादों से जुड़ा उसी बंगले में रहने आता है। उसने हाल ही में अपने पिता को खोया है, जो एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। अंशुल को अकेलेपन की आदत है और वह खुद को इस पुराने बंगले के मरम्मत कार्य में व्यस्त रखना चाहता है। पहले दिन उसे लेटर बॉक्स में एक पत्र मिलता है। वह उसे पढ़कर हैरान रह जाता है। कुत्ते के पंजों के निशान, कौन सा कुत्ता, और अटारी में रखे बक्से किसके। अंशुल को लगता है कि यह किसी पुरानी किराएदार का मजाक है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद एक कुत्ता बंगले में दाखिल होता है। वह पूरे घर में घूमता है और अपने पंजों के निशान छोड़ देता है। अंशुल हैरानी और जिज्ञासा में वही पत्र पढ़ता है और कव्या को जवाब लिखता है, तुम्हें ये सब पहले से कैसे पता था? क्या तुमने इस घर में कुछ छुपा रखा है? वह पत्र लेटर बॉक्स में डालता है, ये जाने बिना कि यह पत्र 2006 में कव्या को मिलेगा। कव्या का जवाब 2006। कव्या जब 2006 में पत्र पढ़ती है तो वह चौंक जाती है। क्या यह संभव है? कोई मुझसे 2 साल पहले यह घर देख रहा है? वह उत्तर देती है, मैंने इस घर में 2006 में समय बिताया था। अगर तुम 2004 में हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे जाने से पहले यहाँ किसका सामान था? धीरे धीरे दोनों के बीच पत्रों का सिलसिला शुरू होता है। कव्या अपने जीवन के सबसे अकेले दिनों को बांटती है। अंशुल अपनी यादों और अपने पिता से जुड़े दुखों को साझा करता है। एक दिन कव्या लिखती है, इस घर के सामने एक आम का पेड़ था जो मुझे बहुत पसंद था। मुझे उसकी छांव याद आती है। अंशुल 2004 में उस जगह आम का पौधा लगाता है। 2006 में कव्या वहीं पेड़ लहलहाते हुए देखती है और उसे महसूस होता है कि यह अंशुल का तोहफा है। कव्या एक दिन पत्र में लिखती है, 2006 में 14 फरवरी को मैंने एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम रही। वह मेरी आंखों के सामने मर गया। अंशुल को समझ आता है कि वह व्यक्ति वही है। वह फैसला करता है कि वह उस दिन का सामना करेगा, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। 2006 में अंशुल कव्या को मिलने के लिए पत्र लिखता है, मैं झील के पास आऊंगा, अगर तुम आ सको तो मिलना। लेकिन 14 फरवरी 2006 को कव्या इंतजार करती है और अंशुल नहीं आता। वह टूट जाती है। उसे नहीं पता होता कि अंशुल ने उस दिन अपना जीवन खोने से बचा लिया है। दोनों 14 फरवरी 2008 को झील के किनारे मिलने का फैसला करते हैं। उस दिन कव्या झील के किनारे इंतजार कर रही होती है। अंशुल वहां पहुंचता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कव्या के आंखों में आंसू होते हैं। तुम जिंदा हो? अंशुल मुस्कुराता है, तुम्हारे कारण। दोनों गले लगते हैं। समय और दर्द सब कुछ पीछे छूट जाता है। कव्या और अंशुल समय की सीमाओं को पार कर एक नया जीवन शुरू करते हैं। प्रेम कभी समय की मोहताज नहीं होता। मिलिंद।